इंसान में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो कितनी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, वो कड़ी मेहनत के दम पर सफलता हासिल करने के लिए पूरी शिद्दत के साथ कोशिश करता है। ऐसी कहानी है मंजेश बघेल की। 6 वर्ष की उम्र में मंजेश को गंभीर बीमारी ने घेरा और उसके दोनों हाथ और एक पैर ने काम करना बंद कर दिया। चलने में लाचार, हाथों से काम करने में लाचार मंजेश ने हिम्मत नहीं हारी और अपने सपनों को पूरा करने में जुट गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। डबरा के किराए के मकान में रहने वाली होनहार छात्रा मंजेश पाल अपने हाथों पैरों से लाचार है, लेकिन उसके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा उसे इसका एहसास नहीं होने देते। मंजेश के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि उसने अपने मुंह से लिखना सीखकर बीए की पढ़ाई पूरी कर ली और अब बीएड की तैयारी शुरू कर दी है। मंजेश का कहना है कि उसके पिता मजदूरी करते थे और परिवार का भरण पोषण करते थे, लेकिन बीमारी के चलते अब वो भी लाचार हो गए हैं और अब परिवार को पालने की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई है। मंजेश ने कई जगहों पर नौकरी के लिए अप्लाई किया, लेकिन उसकी डिग्री कहीं काम नहीं आई। नौकरी को लेकर मंजेश ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी, जिसके बाद उसे आश्वासन दिया गया, लेकिन जब मंजेश सीएम हाउस पहुंची तो उसे गेट से ही भगा दिया गया। हाँ, मैं सीएम से भी मिली थी दतिया में, पर उन्होंने बोला था आप भोपाल आना एक बार, और मैं सीएम से मिली थी तो उन्होंने भोपाल बुलाया था। मैं एक बार भोपाल भी गई थी, लेकिन मुझे नहीं मिलने दिया। मैं मुंह से लिखती हूँ, मेरे हाथ एक पैर दोनों विकलांग हैं, मैं चल नहीं पाती हूँ, फिर भी मैं मेहनत कर रही हूँ। और मेरे सर का भी एक हाथ नहीं था। उन्होंने बोला बेटा ऐसे कैसे पढ़ोगी, आप ना मुँह से लिखना चालू करो। ठीक है, मैंने मुँह से पेन से लिखना चालू किया है और मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के बेटे और बेटी को भांजा और भांजी कहते हैं, लेकिन जब भांजी लाचार है तो उसकी मदद करने कोई आगे नहीं आया। लेकिन मंजेश ने इस बात से हार नहीं मानी और ठान लिया कि वो एक दिन शासकीय सेवा में शामिल होकर रहेगी। हमारे पिताजी मजदूरी करते थे, लेकिन अब उन पे बनता नहीं है तो घर पे ही रहते हैं। मेरी माँ भी है, मेरी माँ भी विकलांग है, 2 किलोमीटर दूर है और घर पे रह रही हूँ। जिस सर के पास आती हूँ पढ़ने के लिए, मेहनत कर रही हूँ। चलने में भी दिक्कत है, लेकिन फिर भी अपनी मेहनत कर रही हूँ। हाँ, लगता तो है मेहनत कर रही हूँ तो सफलता मिलेगी, पर सरकार वगैरह चाहेंगी तो मेरी सफलता जरूर पूरी होगी। 6 साल की उम्र में मंजेश के हाथ पैर ने काम करना बंद कर दिया था, जिसके बाद मंजेश ने अपनी हिम्मत खो दी। लेकिन मंजेश को हौसला दिया शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल प्रेम नारायण छपरा ने। प्रेम नारायण ने मंजेश को हिम्मत न हारने की सलाह दी और उसे मुंह से लिखने की प्रेरणा दी, जिसके बाद मंजेश ने अपने मुंह में पेन थामा और नई इबारत गढ़नी शुरू कर दी। और मुंह से ये लिखती है, मतलब पेन जो है ये किसमें मुंह में फंसा करके लिखती है। तो मतलब हम लोग तो इसकी हेल्प कर ही रहे हैं, साथ में जितने भी बच्चे कोचिंग में हैं वो भी सारे लोग इसकी हेल्प करते हैं। इतनी परेशानियों के बावजूद भी ये बच्ची यहाँ पढ़ रही है, तो कम से कम ये है कि इसको आगे बढ़ने का जो इसके मन में जज्बा है, तो हम लोग ऐसा है कि इसको मतलब मात्र ऐसा नहीं है कि कहीं एक जगह जाकर इसको रोक दें। ठीक, अगर इसमें खुद में पढ़ने का जज्बा है तो हम जो है इसको आगे लेकर जाएंगे। ठीक, और ऐसे लोगों के पास अगर फीस के लिए भी पैसे नहीं रहते या फिर कई परेशानियाँ हैं तो हम ऐसे लोगों को जो है वो निःशुल्क पढ़ाते, मतलब पैसा नहीं लेते। मंजेश डबरा में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही है। तैयारी के लिए मंजेश ने एक कोचिंग संस्थान ज्वाइन की है, जहां टीचर्स और छात्र उसकी पूरी मदद करते हैं। मंजेश बारीकी से सभी की बातें सुनती है और हर दिन कुछ नया सीखकर अपने हौसलों को बुलंद कर रही है। डबरा से इमरान खान की रिपोर्ट।